अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद तैयब अब्बास रोमानिया से। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो रोमानिया में टीआरसी कार्ड बनाने के हवाले से है। ये मेरे हाथ में एक फ़ाइल है। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आपको चाहिए रोमानिया में टीआरसी कार्ड बनाने के लिए। अगर आप टीआरसी कार्ड जो है वो रीन्यू करवाना चाहते हैं, या अगर आपका टीआरसी कार्ड न्यू बनेगा, या सिर्फ आप अपना एड्रेस चेंज करना चाहते हैं, तो इन सब सूरतों के अंदर जो है वो आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो चाहिए होंगे। ये मैंने एक फ़ाइल तैयार किया। मेरे अपनी कंपनी के जो है वो एक भाई हैं, अरमान भाई हैं, उनकी ये फ़ाइल है। उनका टीआरसी कार्ड हमने चेंज करना है, ठीक है। और उनका हमने डेट्स में जो है ना वो उनका कार्ड चेंज करना है, मतलब उनकी डेट्स भी न्यू आएंगी। 2 साल का कार्ड बनेगा उनका, ठीक है। और उसके बाद यह कि एड्रेस भी उसमें उनका चेंज होगा। और अगर आप रोमानिया के अंदर आप अपना कार्ड चेंज करना चाहते हैं, बहुत सारे दोस्तों को पता भी है, बहुत सारे दोस्तों को नहीं पता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। और अपार्टमेंट जो है वो कैसे अप्लाई करनी होती है। अपार्टमेंट अप्लाई करने के 2 तरीके होते हैं। एक तरीका ये है कि या तो आप खुद कर लें, तो यहाँ ये है कि आपकी जो कंपनी का वकील है अगर वो आपको कर दें, या आप किसी से कंसल्टेंसी के थ्रू करवा लें। कंसल्टेंसी से करवाएंगे तो वो मेरे ख्याल से आपके 200-300 रोन या 400 रोन, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करवा रहे हैं, वो लेते हैं, ठीक है। और अगर आप एआई का दौर है, आप खुद भी जो है वो कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो अच्छा, अभी ये जो है वो फाइल मैंने एक तैयार किया। मैं आपको विद डॉक्यूमेंट्स बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी जो है वो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले तो ये अपार्टमेंट का पेपर है जिसके ऊपर डिटेल लिखी हुई है। जब आपने फ़ाइल लेके जानी है, ये आपने फ़ाइल इस तरह लेके जानी है जिसके ऊपर सबसे जो है ना वो ये अपार्टमेंट का पेपर होगा, जिसके अंदर हमने अपार्टमेंट अप्लाई की थी। वो पेपर एक शीट हमें मिल जाती है कि ये टाइम का हमारा जो है वो प्रोग्राम आ रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है। फिर उसके बाद दोस्तों ये एक टैक्स पेपर है। इसमें टोटल आपको कास्ट भी पता चल जाएगी कि रोमानिया में टीआरसी कार्ड बनाने की जो टोटल कास्ट है वो कितनी आती है, जो टोटल पैसे कितने लगते हैं। एक ये टैक्स होता है ऑलमोस्ट 630 रोन का, एक ये टैक्स है। ये स्लिप होगी आपके पास, ठीक है। चेक बैंक में आप जाके ये खुद भी पे कर सकते हैं। जब आपने वहाँ पे ये पे करनी होती है तो आपको वो चाहिए होता है आपका सीएनपी नंबर, और आपको अपना एड्रेस आपने वहाँ पे बताना होता है। किसी भी चेक बैंक में, ये चेक बैंक की जो है ना वो स्टैंप लगी हुई है, वहाँ पे जाके आपने ये जो है वो अपनी बताना कि मैंने फॉर टीआरसी आई वांट टू पे टैक्स, और ठीक है ना। ये आपने उनको बोलना है, तो वो आपका ये जो है ना वो टैक्स ले लेंगे, ठीक है। ये 630 रोन का एक टैक्स की स्लिप है। फिर उसके बाद जो है वो एक ये स्लिप है। अच्छा, बकाया सारी फाइल उसी तरह आएगी। अगर आपने विद डेट्स अपना कार्ड चेंज करना है तो फिर आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन आप सिर्फ अगर एड्रेस चेंज करना चाह रहे हैं तो फिर आपको सिर्फ ये वाला जो स्लिप है, सिर्फ आपको ये टैक्स पे करना पड़ेगा। अब ये टैक्स कैसे पे करते हैं आप, ये सेल्फ पे की जितनी भी मशीन लगी हुई है ना रोमानिया के अंदर, सेल्फ पे की जो मशीन है या सेल्फ पे की एप्लीकेशन पे भी जाके आप इसको पे कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जाके आपने सर्च करना होता है डॉक्यूमेंट्स सत्रेन, आप लिखेंगे ना, क्योंकि वो रोमानियन में होती है, इंग्लिश में भी आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। वहाँ पे लिखेंगे ना डॉक्यूमेंट्स सत्रेन, तो फिर वहाँ पे जो है ना वो आप फॉर परमिट से शेदेरे सेलेक्ट करके ये 265 रोन की ये एक स्लिप है, ये आपने पे करनी होती है। अच्छा, ये 2 चीज़ें आपकी होगी फाइल के ऊपर, और एक ये प्रोग्राम वाला पेपर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है फार्म। जैसे एक वीज़ा फॉर्म होता है ना, अब ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म होता है जिसके ऊपर आपकी डिटेल्स जो है वो इंटर की होती हैं, जिसने आपकी अपार्टमेंट अप्लाई की होती है, ठीक है। ये आपका फॉर्म आ गया, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आ गया, ये आपका इसके ऊपर लगेगा, ठीक है। फिर अब इसके बाद आपको चाहिए होता है आपका जब आपने फाइल लेके जानी है, आप अपने पासपोर्ट की एक कापी लगा सकते हैं, अपने वर्क परमिट की एक कापी जो है वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। फिर इसके नीचे आपको चाहिए होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट है आपका, कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका इसको हम बोलते हैं, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका, इसके 4 सफ़े होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपने जो है वो आपने अपने साथ लेके जाना होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट दे मुंका। फिर उसके बाद ये एक घर का कॉन्ट्रैक्ट है ना, इसको कॉन्ट्रैक्ट दे कामोदाद बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट दे इनकी रियाद, ठीक है। और ये आपको कॉन्ट्रैक्ट जो है वो चाहिए होता है। अच्छा, ये तो सारी जितनी भी मेरे पास ये फाइल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये सारी कापियाँ हैं, ठीक है। मतलब ये भी कापी है कॉन्ट्रैक्ट की, और घर के कॉन्ट्रैक्ट की भी कापी है, ये पासपोर्ट की कापी है, ये वर्क परमिट की कापी है, ठीक है। इस भाई का वर्क परमिट ये मेरी कंपनी में निकला है, तो ये वो वर्क परमिट न्यू निकला है इसका, ठीक है। उसके बाद ये वीज़ा फॉर्म है। फिर उसके बाद ये जैसे आपको भी बताया, और ये दोनों टैक्स, ठीक है। ये समझ लें कि फ़ाइल तैयार है। इसके अंदर सिर्फ एक मेडिकल होता है। मेडिकल की मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ। देखिएगा, मैं मेडिकल की आपको तस्वीर दिखाता हूँ, क्योंकि वो अभी वो जिस दोस्त ने करवाया वो उसी के पास है, तो वो मैंने उससे लिया नहीं है। मैंने उसकी जो है ना वो सिर्फ अपार्टमेंट अप्लाई करते वक्त तस्वीर सेंड की थी अपनी अकाउंटेंट को, उसको वकील को, ठीक है। अच्छा, ये एक मेडिकल का पेपर होता है, ये अभी यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा, मैं आपको कोशिश करूँगा इसकी तस्वीर लगा दूंगा। ये मेडिकल का पेपर है, ठीक है। एडवेरेंसा दे मेडिकल इसको बोलते हैं। अगर आप रोमानिया में ऑलरेडी मौजूद हैं तो आप अपने किसी भी जो है ना वो फैमिली डॉक्टर से जाके एडवेरेंसा दे मेडिकल बनवा सकते हैं, या अपने नियरेस्ट किसी हॉस्पिटल में
में जाके आप उन्हें बोलेंगे आई वांट टू मेक एडिवरेंसा द मेडिकल फॉर टीआरसी कार्ड और फॉर परमिस द शदेरे इन रोमेनियन जुबान में बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसमें कोई भी आपका वो ब्लड वगैरह नहीं लेते। इवन के कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनके जो है ना वो फैमिली डॉक्टर या जिनके डॉक्टर्स जानने वाले होते हैं, तो वो आपके कंपनीज आपको जाना भी नहीं पड़ता, तो वो आपका ये पेपर निकलवा लेती हैं, ठीक है। ये सारी फाइल और ये मेडिकल का पेपर इसके अंदर आपका लगेगा, ठीक है। इसके साथ जो है वो आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, मेरे पास ये एक साइड पे ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जिसके ऊपर जो है ना वो मेरी कंपनी की स्टैंप है और जो है वो जो बाई हैं उनके ओरिजिनल सिग्नेचर हैं, ठीक है। तो ये जो फाइल है ना, और इसमें घर का कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो फाइल है ना, ये आपने घर का कॉन्ट्रैक्ट और काम का कॉन्ट्रैक्ट, ये दोनों चीज़ें आपने अपने पास वैसे ही रखनी है। कई दफ़ा होता है कि इमिग्रेशन ऑफिसर जो होता है वो आपसे मांगता है कि भाई मुझे ये ओरिजिनल दिखा दें, ठीक है। नहीं तो अदरवाइज़ ये जो आपकी कापी है वो चलती है। इसके अंदर मैंने आपको बता दिया है, 2-3 दफ़ा मैंने रिपीट कर दी हैं सारी चीज़ें। तो दोस्तों ये फाइल होती है सारी, जिसके साथ जो है वो आप अपना जाके, अगर आपने TRC सिर्फ एड्रेस चेंज करना तो फिर आपको ये 600 वाला का एड्रेस जो टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपने सिर्फ ये टैक्स पे करना है। और अगर ये 265 और 630 आलमोस्ट आपके बन जाते हैं 2 और 6 8, ऑलमोस्ट 900 रोन जो है वो आपका ये खर्चा आता है टैक्स का। और बकाया फिर डिपेंड करता है, अगर आप खुद कर सकते हैं या अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो वो आपसे ऊपर कितने पैसे जो है ना वो लेते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों सारी फाइल थी ये जो मैंने आपको बताई है। इस तरह आपने अपना जो है वो TRC कार्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं, खुद आपकी कंपनी आपको डॉक्यूमेंट्स देती है, तो ये वाले आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और इस तरह जो है वो आप मामलात कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जो है वो समझ में आई होगी, इससे आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।